Hello dear students, how are you all? Dear students, last time we discussed about VSCPR theory, and on the basis of VSCPR theory how shape of molecules can be known. So dear students, उसको टेबुलर फॉर्म में हमने यहाँ भी इकट्ठा करके लिखा है ताकि आपको आसानी से हेल्प हो सके, इसको लर्न करने में आसानी हो सके। और फिर उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे किस तरीके से फॉर्मूले का यूज करके हम ऑन द बेसिस ऑफ VSCPR थ्योरी अगर हम शेप ऑफ मॉलिक्यूल कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एक बार इसको रिवाइंड कर लेते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, आपको पता है कि VSCPR थ्योरी जो है उसके अकॉर्डिंग शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन बी डिटेक्टेड फ्रॉम द टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, उनमें से बॉन्ड पेयर कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं, और मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या बनेगा और ज्योमेट्री क्या होगी। तो देखो आगे इलेक्ट्रॉन पेयर 2 है, आपको पता 2 एटम जब होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर 2 रहेगी तो वहां पर ज्योमेट्री हमेशा लीनियर रहेगी। तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 2 की 2 क्या है बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा AB2 और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी लीनियर। नेक्स्ट है 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है और सारे क्या है बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर है। उस केस में क्या होगा AB3 फॉर्मूला होगा और ट्राइएंगुलर प्लेनर क्या होगी ज्योमेट्री होगी। यहाँ पर जो लीनियर शेप है, लीनियर शेप के अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री होता है और यहाँ पर जो एंगल होता है 120 डिग्री होता है। उसके बाद टेट्राहेड्रल जो होती है 109 डिग्री 28 मिनट एंगल होता है, ठीक है। और ट्राइगोनल पिरामिडल जो है यहाँ पर एंगल जो 60 डिग्री होता है और ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में एंगल जो है 120 और 90 दोनों होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है अगर 3 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है, उनमें से 2 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है। तो देखो बॉन्ड पेयर सेंट्रल एटम तो फिक्स है, यहाँ से बस ये बॉन्ड पेयर बी में आएंगे और लोन पेयर एल में आएगा। तो बॉन्ड पेयर 2 है तो B2 बन गया, लोन पेयर 0 तो एल आएगा ही नहीं। तो 3 बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर है तो इसमें AB3 हो जाएगा, 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर तो AB2L हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा AB4 AB3L AB2L2। इस तरीके से आप जो है इस टेबल को देख सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। AB2L बेंट शेप, AB4 टेट्राहेड्रल। अब वो स्ट्रक्चर देखें जिन स्ट्रक्चर के अंदर 0 लोन पेयर है, तो वो स्ट्रक्चर कौन कौन सी है, दीज आर 1 2 3 4 5, ये 5 ज्योमेट्री या शेप है जिनके अंदर 0 लोन पेयर है। इसका मतलब ये क्या है, ये है आपकी रेगुलर ज्योमेट्री। क्या है, रेगुलर ज्योमेट्री। इनके अंदर जो रिपल्सन होती है सिमिलर टाइप की रिपल्सन होती है, इसलिए रेगुलर ज्योमेट्री आती है। कौन कौन सी है रेगुलर ज्योमेट्री में, लीनियर है, उसके बाद आपका ट्राइएंगुलर प्लेनर है, फिर आपका टेट्राहेड्रल है, देन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और लास्ट में ऑक्टाहेड्रल। तो ये ज्योमेट्री आपकी रेगुलर है, बाकी सारी क्या आपकी डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री होती है वो, ठीक है। उसके बाद 4 बॉन्ड पेयर है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है, 4 के 4 बॉन्ड पेयर है तो AB4 फॉर्मूला बन गया टेट्राहेड्रल हो गया। नेक्स्ट में 4 है, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, फॉर्मूला हो जाएगा AB3L और शेप बन जाएगी ट्राइगोनल पिरामिडल, यानी कि ट्राइगोनल शेप बन के उसके ऊपर एक पिरामिड होता है। उसके बाद 4 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर AB2L2 बन जाएगा और बेंट शेप बन जाती है। 5 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल है, 5 के 5 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, AB5 फॉर्मूला हो जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर बन जाती है। नेक्स्ट 5 है, 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर तो AB4L हो गया और C स्ट्रक्चर हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है 5 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर AB3L2 बन जाएगा और T शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाती है। लास्ट 5 में 5 इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल, 5 में से आपके 2 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो बॉन्ड पेयर है, 3 लोन पेयर है तो AB2L3 बन जाएगा और लीनियर शेप बन जाती है। वैसे भी आपने देखा 2 बॉन्ड पेयर 2 होते हैं वहां पर लीनियर शेप होती है। उसके बाद 6 है तो 6 के 6 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर है, AB6 फॉर्मूला बन जाएगा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। और 6 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर AB5L स्क्वायर पिरामिडल और लास्ट में क्या हो जाएगा 4 2 AB4L2 स्क्वायर प्लेनर। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो हमने वैसे टेबलर फॉर्म में पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे किस तरीके से फॉर्मूले का यूज करके हम VSCPR थ्योरी के बेस पर शेप ऑफ मॉलिक्यूल को कैलकुलेट करेंगे।
So dear students, calculation of total number of electron pairs, bond pairs and lone pairs and predicting the shapes of the molecules and ions. किस तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, बॉन्ड पेयर्स कितने हैं उनमें और कितने उसमें लॉन पेयर है कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसको देखेंगे यहाँ से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अराउंड द सेंट्रल एटम्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है दिस इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, जो भी सेंट्रल एटम होगा उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्लस नंबर ऑफ एटम्स लिंक्ड टू सेंट्रल एटम बाय सिंगल बॉन्ड्स। तो जितने सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं प्लस में क्या हो जाएगा कि जितने एटम सिंगल बॉन्ड से सेंट्रल एटम के साथ जुड़े हुए हैं उनको ऐड कर देंगे और वहां से क्या कैलकुलेट हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट हो जाता है। अगर हमारे पास मॉलिक्यूल, जिस भी मॉलिक्यूल के अंदर हम शेप या ज्योमेट्री कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर वो नेगेटिवली चार्ज आयन है तो उस केस में क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के बराबर इलेक्ट्रॉन्स हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर ऐड कर लेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम में ऐड कर लेंगे। और अगर पॉजिटिव चार्ज का आयन है तो उस केस में टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर के फॉर्मूले में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से उतने ही इलेक्ट्रॉन्स माइनस कर देंगे जितना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। नेक्स्ट, इस तरीके से हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स, ये किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ एटम्स लिंक्ड टू सेंट्रल एटम बाय सिंगल बॉन्ड, सेंट्रल एटम के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ने वाले जितने भी एटम्स होंगे वो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स के बराबर होंगे। उसके बाद नंबर ऑफ लोन पेयर्स, ये किसके बराबर होता है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर में से बॉन्ड पेयर या शेयर्ड पेयर को माइनस कर देंगे और हमारे पास लोन पेयर आ जाएगा। तो हमारे पास इसी तरीके से जो भी बॉन्ड पेयर टोटल कितने हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं, फिर हम टेबल के अकॉर्डिंग जो है शेप का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसमें देखें किस तरीके से करेंगे, इसको शॉर्ट में अगर लिखें टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर इट इज इक्वल टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस एटम्स बॉन्डेड बाय सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इस तरीके से शॉर्ट में लिख लेंगे इसको, यहां से इसको रिमूव कर देंगे। उसके बाद और यहां से बॉन्ड पेयर्स किसके बराबर होगा, बॉन्ड पेयर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स बॉन्डेड बाय सिंगल बॉन्ड्स विद सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के साथ कितने एटम्स सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और बच क्या जाएगा बस आपका, नेक्स्ट रह जाएगा आपका लोन पेयर, और लोन पेयर इट इज इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो इसका यूज करके अब हम मॉलिक्यूल्स की जो है ज्योमेट्री या शेप को कैलकुलेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस टेक द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ VSEPR theory, on the basis of VSEPR theory, predict the shapes of the following. Predict the shapes of the following. और क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट है ClF3, सेकंड है BrF5 और थर्ड है NH2 माइनस और फोर्थ है H3O प्लस। सो डियर स्टूडेंट्स, आउट ऑफ दीज, इन सभी में से जो दो तो आपके न्यूट्रल है, एक नेगेटिव चार्ज का, एक पॉजिटिव चार्ज का है। तो मैं आपको 1, 2 और 3 ये तीन ही मैं करा दूंगा और ये आपको प्रैक्टिस करना घर पे। सो कैलकुलेट कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे।
फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं ClF3। सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए कि सेंट्रल एटम कौन सा है, उसके बाद क्लियर होना चाहिए कि सिंगल बॉन्ड से जुड़ने वाले एटम्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखो डियर स्टूडेंट, सिंगल बॉन्ड से जुड़ने वाले एटम होंगे, एक तो आपका हाइड्रोजन होगा और हैलोजन्स होंगे, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो यहाँ पे एग्जाम्पल ClF3 में देखें, सबसे पहला स्टेप है टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करने का। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर किसके बराबर है, 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम हमारे पास क्या है, Cl क्या है, ये है सेंट्रल एटम। और कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है Cl में, 7 प्लस नंबर ऑफ एटम्स बॉन्डेड बाय सिंगल बॉन्ड्स कितने, 3, ठीक है। फ्लोरीन ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, कितना होगा 3, तो 7 + 3 तो 10/2 इट इज इक्वल टू 5। ये क्या होगा आपका 5, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 5 हो गए। उसके बाद बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर किसके बराबर पड़ा, नंबर ऑफ एटम्स बॉन्डेड बाय सिंगल बॉन्ड विद सेंट्रल एटम, तो कितने हैं 3, बॉन्ड पेयर कितने होंगे 3। उसके बाद लोन पेयर का फॉर्मूला क्या है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर, तो ये कितना हो जाएगा 5 - 3 इट इज इक्वल टू 2। 5 में से 3 माइनस हो गया तो कितना हो गया आपका 2 हो जाता है। तो यहाँ से आपका बन जाएगा Ab3L2, क्या बन जाएगा, ज्योमेट्री क्या बन जाएगी, ज्योमेट्री रहेगी Ab3L2 और टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है। अगर 5 के 5 बॉन्ड पेयर हो, 0 लोन पेयर हो तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनती है। और अगर हमारे पास 5 में से 4 बॉन्ड पेयर हो, 1 लोन पेयर हो, तब सीसो स्ट्रक्चर बनती है। और अगर 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर हो तो वहां से हमारी टी शेप स्ट्रक्चर बनती है। यहाँ से शेप क्या हो जाएगी आपकी, टी शेप्ड ज्योमेट्री बन जाती है। क्लियर, कोई डाउट हो दोबारा इसमें देख सकते हैं या फिर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं NH2-। NH2- में क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे NH2-, ये थर्ड है। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 सेंट्रल एटम का, इसमें नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो नाइट्रोजन है 7, उसका एटॉमिक नंबर सिंपल अगर 2,5 कर सकते हैं, तो यहाँ पे 5 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है प्लस। अब देखें ना टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर में यहाँ पे पहले देखिए नेगेटिव चार्ज क्या है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम में नेगेटिव चार्ज के बराबर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है 1, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया 5 + 1 6, और प्लस में क्या नंबर ऑफ एटम्स बॉन्डेड बाय सिंगल बॉन्ड 2, तो 5 + 1 + 2 तो 6 2 8, 8/2 क्या हो जाएगा 4, 8/2 4 हो जाता है। अब यहाँ से बॉन्ड पेयर कैलकुलेट करेंगे, वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ एटम्स बॉन्डेड टू सेंट्रल एटम बाय सिंगल बॉन्ड, तो ये क्या हो जाएगा 2, और लॉन पेयर क्या हो जाएगा 4 - 2 इट इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, Ab2L2, क्या बनेगा Ab2L2। अब Ab2L2 में अगर आपने रिवाइंड करें, अगर हमारे पास 4 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर है तो 4 के 4 बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर है, टेट्राहेड्रल होता है। उसके बाद 4 में से 3 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है, फिर हमारे पास क्या होता है ट्राइगोनल पिरामिडल होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल होता है। और अगर हमारे पास 4 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर है, 4 में से 2 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर होता है, उस केस में हमारे पास बेंट शेप होती है। तो यहाँ पे शेप क्या हो जाएगी, बेंट शेप। क्लियर, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, बेंट, ज्योमेट्री क्या होगी आपकी, बेंट हो जाती है। नेक्स्ट लास्ट H3O+ का एग्जांपल लेते हैं। फोर्थ है H3O+, ये अब की बारी पॉजिटिव चार्ज का केस है। तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा 1/2 सेंट्रल एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, -1 किया है क्योंकि ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया, और प्लस क्या हो जाएगा 3,
तो 6 और 3 9 में से बन गया 8, 8/2 4। बॉन्ड पेयर का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स बॉन्डेड बाय सिंगल बॉन्ड 3, और लोन पेयर कितने हो जाएंगे 4 - 3 1, 4 - 3 1। तो यहाँ से ज्योमेट्री क्या होगी आपकी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा आपका AB3L, ठीक है। और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री हो जाएगी आपकी ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, होमवर्क के तौर पर आपको जो करना है वो एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि आपको कौन कौन सा मॉलिक्यूल्स करने हैं, ये होमवर्क हो जाएगा। फर्स्ट है NH4+, सेकंड H2S, थर्ड PCl5, फोर्थ XeF2, फिफ्थ I3-, सिक्स्थ ICl2-, और सेवंथ ClF5, और लास्ट में एट्थ जो हो जाएगा आपका XeF4। सो दीज आर द मॉलिक्यूल्स जो आपको होमवर्क के तौर पर ऑन द बेसिस ऑफ VSEPR थ्योरी इन मॉलिक्यूल्स की शेप को आपने प्रिडिक्ट करना है और कैलकुलेट करना है। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।